नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10वीं यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी की संस्कृत खंड में संकलित षष्ठः पाठः केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, पाठ लेकर के मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। इस पाठ में जो बातें बताई गई हैं वह जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर मनुष्य इसके पाठ के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं वह मन में गांठ बांध ले और उसके अनुसार अपना कार्य करे या अपना जीवन संपादित करे, निश्चित ही वह एक महापुरुष की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। अगर आप सुंदर वचन बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो आपके मित्र जो है बनते चले जाएंगे। इंदु दर्शनेन समुद्र, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा और समुद्र का जो प्रेम है वो सनातन काल से रहा है। जब भी चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण कला में आता है तो समुद्र में बहुत ऊपर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा को छू लेगा। इन दोनों का प्रेम जो है आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। श्रृंगारेण रागः, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है। श्रृंगारेण रागः, राग मतलब प्रेम, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है। विनयेन गुणः, विनम्रता से गुण बढ़ता है। विनम्रता से गुण बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान से यश बढ़ता है। कीर्ति मतलब होता है यश, दान देने से यश बढ़ता है। अगर आप जरूरतमंदों को दान देते हैं, गरीबों, निर्धनों, वंचितों की आप मदद करते हैं, निश्चित है आपका यश फैलेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में। उद्यमेन श्री, उद्यमेन यानी परिश्रम, श्री मन लक्ष्मी, परिश्रम से लक्ष्मी आती है। परिश्रम से लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी आती है। सत्येन धर्मः, सत्य से धर्म बढ़ता है। अगर हम सत्य का पालन करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म जो है बढ़ता जाएगा। पालेन उद्याननम, उद्यान का पालन पोषण करने से उद्यान बढ़ेगा। अगर उद्यान का पालन पोषण किया जाए, उसकी देखभाल किया जाए, समय समय पर उसे पानी, खाद वगैरह दिया जाए, तो निश्चित ही उद्यान जो होगा वह हरा भरा होगा। उद्यान समझ रहे हो ना, बगीचा। सदाचारेण विश्वासः, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। अगर आप सत्य आचरण वाले हैं, ईमानदार हैं, मधुर बोलते हैं, निश्चित है आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। अभ्यासेन विद्या, विद्या कैसे बढ़ती है? अभ्यास से। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही विद्या आपको आएगी और एक दिन आप बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। अभ्यासेन विद्या, विद्या किससे बढ़ती है? अभ्यास से बढ़ती है। न्यायेन राज्यम, और न्याय से राज्य बढ़ता है। अगर राजा प्रजा के साथ, सभी के साथ अगर न्याय करे, जो दोषी उसे दंड दे, निर्दोष को दंड न दे, तो निश्चित ही राज्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। औचित्येन महत्वम, औचित्येन मतलब होता है उचित व्यवहार, उचित व्यवहार। महत्वम, उचित व्यवहार से आपका महत्व बढ़ता है। अगर आप उचित व्यवहार करते हैं तो लोगों के साथ, उचित व्यवहार। औचित्येन महत्वम, अगर आप किसी के साथ बड़प्पन दिखाते हैं, अगर आपको वो तनिक भी कष्ट पहुंचाता है, उसके बाद भी आप उसे क्षमा करते हैं, उदारता दिखाते हैं, निश्चित है आपका महत्व बढ़ता जाएगा। औचित्येन महत्वम, उचित व्यवहार से आपका महत्व बढ़ता है। ठीक है। औदार्ढ्यम प्रभुत्वम, औदार्ढ्यम मतलब उदारता, उदारता से प्रभुता बढ़ती है। उदारता से प्रभुता बढ़ती है। क्षमाया तपः,
क्षमा करने से तप बढ़ता है, क्षमा करने से तप बढ़ता है। पूर्व वायुना जलदः, पूर्वैया हवा से, पूर्व वायुना यानी पूर्वैया हवा से जलदः मतलब बादल आते हैं, यानी कि पूर्वैया हवा चलती है तो बादल आते से बारिश होती है। लाभेन लाभा, और लाभ से लोभ बढ़ता है। जाहिर सी बात है, आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ होता है, फिर आपका मन और बढ़ता है कि और कार्य करूं। इस तरह से जो लाभ होता है वह मनुष्य के अंदर लालच पैदा करने लगता है। अगर उसे हमेशा लाभ होता जाएगा उसका लालच बढ़ता जाएगा। तो लाभेन लोभा, लाभ से लालच बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र दर्शन से प्रसन्नता होती है, पुत्र के दर्शन से प्रसन्नता होती है। मित्र दर्शनेन आह्लादः, और मित्र दर्शन से आनंद मिलता है। अगर आपको कोई मित्र बहुत दिन के बाद आपसे मिले तो आपका मन आह्लादित हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। दुर्वचनेन कलह, दुर्वचनेन कलह, और दुर्वचनेन यानी बुरे वचन, या दुर्वचनेन बुरे वचन, कलह, कलह बढ़ता है। यानी आपके जीवन में हमेशा शांति कभी नहीं रहेगी। दुर्वचनेन, बुरे वचनों से आपके जीवन में कलह बढ़ेगा, दिनों दिन आपके जीवन में अशांति आएगी। त्रिडय वैश्वानरः, और त्रिडय वैश्वानरः, त्रिडय मतलब होता है तिनका, वैश्वानरः मतलब होता है अग्नि। कह रहे तिनके से अग्नि बढ़ती है। अगर अग्नि की लपटें जल रही हैं, अगर उसमें तिनका डाल दिया जाए, सूखी घास डाल दिया जाए तो अग्नि क्या होगी, और भड़क जाती है। तो तिनके से अग्नि बढ़ती है, यानी अग्नि की लपटें और बढ़ती हैं। नीच संगेन दुश्लह, नीच का साथ करने से, जो दुष्ट लोग हैं, नीच मतलब दुष्ट, संगीन दुष्ट का साथ करने से, या कह सकते हैं कि नीच व्यक्ति के साथ करने से, जो नीच व्यक्ति हैं उनके साथ अगर आओगे तो दुष्सला, तो आपके जीवन में आप भी दुष्ट बन जाओगे। नीच संगीन दुष्सला, आप भी आपके जीवन में, आप भी जीवन में दुष्टता आ जाएगी, आपके जीवन में दुष्टता आ जाएगी। उपेक्षाया रिपु, और उपेक्षा से रिपु मतलब शत्रु। अगर आप लोगों की उपेक्षा करते जाएंगे, उसे तवज्जो नहीं देंगे, उसका मान सम्मान नहीं करेंगे, निश्चित ही आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। कुटुंबकेन कलह दुखम, परिवार के कलह से, कुटुंब मतलब होता है परिवार, कलह मतलब होता है कलह, दुखम। परिवार में अगर कलह है तो उससे दुख बढ़ता है। परिवार में अगर कलह है, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इससे क्या बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। अपथ्येन रोगः, और अपथ्येन रोगः यानी अगर अपथ्येन मतलब होता अहितकर भोजन, अहितकर भोजन मतलब होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो। अपथ्येन रोगः, अगर आप अहितकर भोजन करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इससे रोग बढ़ेगा, यानी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। असंतोषेन तृष्णा, असंतोष से तृष्णा बढ़ती है, असंतोष से तृष्णा बढ़ती है। व्यसनेन विषय, व्यसन जानते हैं, व्यसन होता है बुरी आदत। जैसे बुरी आदत में पान, गुटखा, शराब का सेवन वगैरह सब जो होती हैं, ये सब व्यसन में आते हैं। जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें सब व्यसन में आएंगी। व्यसनेन विषय, व्यसनेन विषय, बुरी आदत से विषय वासना बढ़ती है। जितनी बुरी आदत आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है बुरे के प्रभाव में इतने फंस जाएंगे तो आपका जीवन जो है वहीं बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके सिलेबस में निर्धारित षष्ठः पाठः केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, तो मैंने बताया।
मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको इसमें बताई गई, हिंदी अनुवाद किया गया है, ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आपके जीवन के लिए बल्कि हम सब के लिए जीवन के उपयोगी है। अगर हम लोगों को इन सब चीज़ जो इसमें बताई गई हैं अगर अपने जीवन में लागू करें, निश्चित हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और हम भी महापुरुषों की सीढ़ी बना सकते हैं, जिसके अन्यायी या जिसके अनुकरण आज भी लोग जनमानस करता चला आ रहा है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हिंदी अनुवाद आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना सब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, इसी तरह से आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।